नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज का मेरे इस बेहतरीन ब्लॉग में। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, टाटा को दिखाने से पहले मैं करना चाहूंगा हमारे सबसे लेजेंडरी लीडर रतन टाटा जी को सलाम, जिनकी विजनरी सोच ने आज हमारे सामने ले आई है टाटा सेरा ईवी, उसके बाद टाटा पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, हैरियर ईवी, यहाँ तक कि लो बजट में टियागो ईवी भी। तो सबसे पहले रतन टाटा जी, आपने बेहतरीन काम किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज है बहुत ही ऑस्पिशियस डे, क्योंकि ईवी सेरा शोरूम्स में आ चुकी है और बुकिंग हो चुकी है ओपन। आप मेरी नजर से, गौरव सेठी की नजर से देखेंगे इस पूरी कार को, और हम देखेंगे इस गाड़ी में क्या क्या खूबियां हैं जो बनाएगी इसको इंडिया की नंबर 1 ईवी मेड इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम इसका फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ब्लूइश ग्रीन कलर में ये कार है, और इसमें हमें मिलते हैं बाय एलईडी हेडलैम्प्स। यहाँ पे भी आपको एक स्लीक सा हेडलैम्प मिलता है। उसके बाद नीचे आपको मिलते हैं एलईडी बूस्टर्स, आप देख पा रहे हैं, और ये हो गए आपके फॉग लैंप्स। दोस्तों इसको फ्रंट से देखने में या साइड से देखने में जो चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी वो लगा इसका डार्क सिलहट। आप एक बार इसको यहाँ साइड से देखो, इधर आ जाओ, मेरी नजर से देखेंगे इसके ना जितने भी कर्व्स हैं उस पर आपको एक ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, चाहे वो ये वाला कर्व हो, ये बम्पर हो, या फिर हो ऊपर की रूफ रेल्स, यहां पे भी आपको ब्लैक लाइनिंग दी गई है, ब्यूटीफुल। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। यहाँ पे आपको मिलता है R19 का एलॉय व्हील, जो आता है MRF के टायर्स के साथ। R19 का ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बता रहे हैं कि मैं ईवी हूं। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, टाटा ईवी की बैजिंग आ जाती है, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोस्तों काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इतने बड़े ब्रेकर्स तो मुझे नहीं दिखते इंडिया में। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी के एक बार डोर पैनल खोलते हैं, ये देखिए, फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये हमने खोले, वेरी नाइस। मैं देखना चाहूंगा 90 डिग्री खुलता है या नहीं। नहीं, ये अराउंड 80 या 75 डिग्री तक खुल रहा है। यहाँ जो पहला जो लुक एंड फील आता है दरवाजा खोलते ही, वो आता है ये जो फ्लोटिंग डोर पैनल्स है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं। चारों पावर विंडोज हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। ठीक है, डोर हमने देख लिया, अंदर ले जाऊंगा बाद में, पहले पीछे की तरफ चलेंगे। इसमें ये देखिए जो मिडल एप्रन है ये NFC को सपोर्ट करता है और काफी चौड़ा है। उसके बाद आपको ग्लास डिजाइन वाला जो कॉन्सेप्ट कार में था पूरा का पूरा सेम टू सेम दिया है। यहां से लेके यहां तक ये पूरा ब्लैक है दोस्तों। फ्लोटिंग रूफ का एहसास देता है एसयूवी में। पीछे भी आपको R19 टायर मिलता है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर से हम देख पा रहे हैं एक पैनोरामिक सनरूफ और यहाँ पे रूफ रेल्स। चलिए बैक में देखते हैं क्या है खास। टाटा सिएरा की बैक में सबसे पहले हम नोटिस करते हैं यहाँ पे आपको मिलती है इन्फिनिटी कनेक्टेड रियर लैंप्स। ये देख रहे हैं पूरा कनेक्टेड है। उसके बाद सिएरा का बैजिंग मिलती है, टाटा का पुराने वाला निशान। जहां नॉर्मल सिएरा में ये लोगो क्रोम में होता है, वहीं इसमें है ये ब्लैक कलर के टिंट में। और ये क्या चीज है देखो दोस्तों, मुझे डिफॉग रेल्स तो दिख गई, लेकिन वाइपर कहाँ है? 24-25 लाख की गाड़ी और रियर वाइपर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर आइए, इसके अंदर आपको हिडन वाइपर मिलता है, ये देख रहे हैं, जो सिर्फ काम के टाइम पे बाहर आता है। अब मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूं आपको, टेल लैंप खोल के। ये हमने यहां से क्लिक किया और अब पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक रियर टेलगेट ओपनर है। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक से आपका खुल गया। अब आ जाओ अंदर। कमेंट बॉक्स में बताइए इन लाइट्स का क्या काम होता है। वैसे दोस्तों ये इसलिए काम आती है क्योंकि जो इसकी टेल लैंप्स है वो है इस डोर के ऊपर, और अगर रात को अंधेरे में आप खड़े होकर कुछ सामान निकाल रहे हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई कार खड़ी है। आइए एक बार हम नजर मारते हैं इसके बेहतरीन बूट स्पेस पे। 622 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। पीछे आपको यहाँ चार्जिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे हैं बहुत सारे क्लिप्स, वेरी नाइस। और आप समझ रहे हैं इन क्लिप्स पे आप 3 किलोग्राम तक का वेट टांग सकते हैं, वेरी गुड। अब हम चलते हैं गाड़ी से बाहर और करते हैं टेलगेट को बंद। अब इधर आओ दोस्तों, इस गाड़ी की सबसे खास चीज कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। QWD, Q का मतलब है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 4, नहीं क्वार्टर नहीं, क्वाड। क्वाड्रिलेटरल होता है तो 4 साइड्स होती है, तो Q का मतलब 4, 4।
WD का मतलब व्हील ड्राइव और डुअल मोटर, मतलब कि इसके जो चारों पहिए हैं उनको पावर मिलती है। इट्स अ क्वाड व्हील ड्राइव कार, चारों पहिए चलते हैं। और डुअल मोटर का मतलब है रियर में अलग मोटर है और फ्रंट में यहां अलग मोटर है। दोस्तों ये जो मॉडल हम आपके लिए लेके आए हैं ना, ये है टॉप मॉडल एम्पावर्ड। दोस्तों फ्रंट में आपको मिलती है हाई परफॉर्मेंस फ्रंट इंडक्शन मोटर 140 PS की पावर के साथ, और रियर में आपको मिलती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर 209 PS की पावर के साथ। तो इसी वजह से ये जो डुअल पावर है, इसकी वजह से इसकी जो ग्रेडेबिलिटी हो जाती है। ग्रेडेबिलिटी का मतलब है कि कितने एंगल पे ये गाड़ी स्लैंट पे चढ़ सकती है। आपने इसकी वीडियो देखी होगी सहारा डेजर्ट वाली, तो इसकी ग्रेडेबिलिटी है 52 डिग्री की। मतलब अगर स्लैंट 52 डिग्री का है तो भी आपकी सेरा ईवी एम्पावर्ड ऊपर चढ़ जाएगी। अब आओ लेके चलता हूं आपको गाड़ी के अंदर। दोस्तों अब मैं आ गया हूं टाटा की कार के अंदर। तो बेसिकली पहली नजर में ये मेरे को बड़ी ही क्लीन लुक देती है। जैसे कि इसमें बड़े लाइट शेड्स यूज किए गए हैं, आपको हर जगह सॉफ्ट टच इंटीरियर मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का मतलब है कि इसमें JBL के 12 स्पीकर्स मिलने वाले हैं। तो अब आपको थिएटर नहीं जाना, अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं बैठो और आराम से मूवी का मजा लो, क्योंकि ये ना बिल्कुल इंटीरियर सराउंड साउंड देती है। अब बात करते हैं और क्या क्या है जो मेरे को पहली नजर में काम आएगा। मुझे मिल रही है 3 डिस्प्ले। ये तो हो गई मेरी ड्राइवर डिस्प्ले, जिसपे मैं रेंज देख लूंगा, स्पीड देख लूंगा, बैटरी परसेंट देख लूंगा। फिर ये हो गई हमारी इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली डिस्प्ले, USB, ब्लूटूथ, आईपोड, रेडियो, ठीक है। पर ये दोनों चीजें कॉमन है, ये हर गाड़ी में मिलती है। असली गेम आता है यहाँ पे। ये आ गई हमारी एंटरटेनमेंट डिस्प्ले। इसमें देखो दोस्तों गेम्स भी है, म्यूजिक है, वीडियो है, तो जो भी यहाँ बैठेगा वो एंजॉय करेगा। ये क्या है, क्या बात है, एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट। ये देख रहे हो दोस्तों, लॉन्ग जर्नीज पे ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये ना बेसिकली जो आपकी थाइज है उसके नीचे एक्सटेंड हो जाता है, तो आप बड़ा कंफर्टेबल बैठते हो। ब्यूटीफुल। इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ जो पैसेंजर सीट है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती है और वेंटिलेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। वेरी नाइस। ये तो इसमें सीरा वाला ही इंटीरियर दिया है। फ्लोटिंग कंसोल दिखता है, ये बहुत सुंदर है देखने में। ये आपकी गियर स्टिक हो गई। P मतलब पार्क, R मतलब रिवर्स, N मतलब न्यूट्रल, D मतलब ड्राइव। ब्यूटीफुल। एक बार यहां नजर मारते हैं। 360 डिग्री कैमरा है, हिल होल्ड है, ऑटोमेटिक AC है। और दोस्तों ये जो आपको दो दिख रहे हैं ना बटन्स, इससे पता चलता है इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। मतलब कि अगर मेरे को चाहिए कम टेम्परेचर, मुझे ज्यादा ठंडा फील करना है, तो इस जगह का टेम्परेचर अलग सेट होगा और इस जगह के हिसाब से जो बैठा है वो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकता है। वेरी नाइस। 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ ना दोस्तों इसमें अंडर बॉडी कैमरा भी है, जो इसकी जो टोटल विजिबिलिटी है उसको 540 डिग्री तक एक्सटेंड कर देता है। और देखते हैं, टर्बो कूलिंग है, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल चीजें हर जगह मिलती है, ये अच्छी चीज है। 65 वॉट का C टाइप चार्जर है और एक USB C टाइप है। वेरी नाइस। ये क्या चीज है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए हुए हैं किसी चीज के। ब्यूटीफुल। स्टेयरिंग व्हील देख लेते हैं। लेदर कवर्ड स्टेयरिंग व्हील है, इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, टाटा की बैजिंग मिल जाती है। ये आपको मिल जाता है वॉइस कंट्रोल, ब्लूटूथ से कॉल उठा सकते हैं, वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं। वेरी नाइस। एक बार चला के देखें टाटा। ये देखो दोस्तों, ये आपकी सनरूफ क्लोज हो गई। अब मैं इसको खोलना चाहता हूं और मैं बोलूं तो टाटा ओपन द सनरूफ। ये देखो दोस्तों, सनरूफ खुल गई। तो मतलब बटन छूने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस वाले बटन से ज्यादा पसंद मुझे ये SOS का बटन है। आओ मैं आपको दिखाऊं। कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए गाड़ी के अंदर, तो इस बटन को दबाया, सीधा आपके इमरजेंसी पे कॉल लग जाएगा। ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, मिरर दिया लाइट्स के साथ, और ये एक्सटेंड भी हो जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, सनवाइजर खोलने के बाद भी धूप लगती है, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। वेरी नाइस। ये सारी वो चीजें हैं जो काम आती है। अब एक बार पीछे बैठ के देखते हैं क्या खास है। अरे पीछे छोड़ो, घूम के फटाफट इधर आओ, दिखाता हूँ इस तरफ क्या क्या मिलता है। असली गेम तो दोस्तों टाटा सेरा ईवी ने दी है ड्राइवर साइड में। सबसे पहले आप मेरी सीट देखो, ये 8 वे कंट्रोल होती है। जैसे इसको मैंने पीछे किया पीछे, आगे किया तो आगे, उसके बाद मैंने इसको नीचे, ये ऊपर हो गई और ये अब नीचे हो गई। आप देख रहे हो हाइट भी एडजस्ट हो रही है बहुत ही प्यार से। उसके बाद ये हो गया मेरा जो पीछे वाला सपोर्ट है उसके लिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा ना, इसमें मेरे को लुम्बर सपोर्ट भी मिल रहा है। और ये हो गई आपकी मेमोरी सीट्स। अगर घर में 3 बंदे गाड़ी चलाते हैं तो वो अपनी प्रेफरेंसेस पहले से ही सेव कर सकते हैं। और वेंटिलेशन तो है ही। ब्यूटीफुल।
अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे 3 आपको मोड्स मिलते हैं दोस्तों। ये है सुपर रॉकेट बना हुआ है, तो मतलब कि फास्ट मोड, ये नॉर्मल मोड, और ये इकोनॉमी मोड क्योंकि यहाँ पे लीफ बना हुआ है। उसके बाद ऑटो होल्ड मिल जाता है, और टेरेन। टेरेन दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें ना 6 टेरेन्स है। मड के लिए अलग है, ग्रेवल्स के लिए अलग है, रॉक के लिए अलग है, और कस्टम भी अलग है। तो जिस टेरेन में आप हो, आप उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। बैटरी देख लेते हैं कितनी बची है। 251 किलोमीटर अभी भी ये चल सकती है, ठीक है। और बात करते हैं, नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ 251 किलोमीटर, क्योंकि 64% बैटरी है, और 73 किलोमीटर का मुझे लग रहा है ट्रिप हो सकता है। दोस्तों इसकी ऐप में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी वो पता है क्या थी, कि मैं पहले से ही ना डिसाइड कर सकता हूँ मैपल्स की मदद से, जो नए एक तरह के मैप्स आए हैं, कि मेरा जो टूर है, लेट्स से दिल्ली टू चंडीगढ़ है, वो जाके क्या मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, ताकि मैं रिस्क ना लूं। और मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे टाटा के ईवी स्टेशंस भी हैं। तो इसलिए ना अब आपको जो एक रेंज एंजाइटी होती थी वो नहीं होगी। जब भी घर से निकलो, अपनी ऐप में आप इसकी पहले रेंज चेक करके जाओ कि भाई ये मेरा टूर बन रहा है, पूरा होगा या नहीं होगा, और मैं कहाँ पे चार्ज करवा सकता हूँ। चलो दोस्तों मैं आता हूँ गाड़ी के बाहर, और अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के बाहर। अब हम जानेंगे इसके एग्जीक्यूटिव से कि इसकी क्या प्राइस रेंज है और कब गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने शीट मंगवा ली है। अब इसमें हर वेरिएंट का, उसका ईएसपी, उसका एक्स शोरूम, इंश्योरेंस का प्राइस, रजिस्ट्रेशन, टीसीएस, एचपी, फास्टैग, इंडिविजुअल को कितना पड़ेगा, कंपनी को कितना पड़ेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जो आपको ब्रोशर नहीं बताता, वो आपको बताएगा गौरव सेठी, आपका भाई। इधर आओ। ये हमने ना अब इसकी डिस्प्ले खोल ली है। अगर आप लाइट ऑफ कर दो तो ये ज्यादा बेटर दिखेगी, नहीं कार की नहीं, यहाँ। अब इसमें देखो क्या क्या है। एंड्रॉयड ऑटो आ गया, एप्पल कारप्ले आ गया, अमेजॉन एलेक्सा आ गया, AQI, ये तो मेरा फेवरेट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे इस समय दिल्ली में हालत टाइट है ना भाई, AQI तो मजेदार चीज है। RKDB आ गया गेमिंग के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, दोनों सीट पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। कनेक्टेड सेटिंग्स, सबसे मेन है कस्टम टेरेन मोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देखिए, टेरेन अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, आपको रोड चाहिए, स्नो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मड चाहिए। ये आप अगर किसी डेजर्ट में जाते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ड्राइव मोड आ गया, सिटी चाहिए, इको मोड चाहिए, सुपर फास्ट चाहिए, रॉकेट बूस्टेड चाहिए। दोस्तों ये मोड अगर आपने गलती से दबा दिया तो फिर आपकी गाड़ी बन जाती है रॉकेट। 0 to 100 पता है कितने सेकंड में है? सिर्फ 5.80 सेकंड में। बहुत सी स्पोर्ट्स कार का भी इतना फास्ट नहीं है दोस्तों। ये BMW, CMW सब पीछे रह जाएंगी अगर आपने रॉकेट मोड ऑन कर दिया। फिर रेगन लेवल आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल। ब्यूटीफुल। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मेरे दोस्त ध्रुव को। ध्रुव कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। पहली बार वीडियो में आ रहे हो, मेरे भाइयों को हाई कर दो। हाय 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 एवरीवन। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो, थैंक यू, एंड लिटरली आई लव हिज वीडियोस थैंक यू। सीरियसली। इससे पहले हमने कृतिका को चैंपियन बना दिया था, इस बार ध्रुव की बारी। ध्रुव, इस गाड़ी की सबसे प्यारी चीज है डॉल्बी एटमॉस। जी भाई। मतलब देखो, ध्रुव तो जवान है अभी, आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है, तो कहीं नहीं जाना आप, जी इसी गाड़ी के अंदर आप पिक्चर देख सकते हो। बिल्कुल। मेरे भाइयों को बताओ कैसे। ठीक है भाई। देखो इसमें अगर आप स्पीकर सेटअप की बात करते हैं, इस गाड़ी में आपको 12 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। ओके। JBL के? हाँ, JBL ब्लैक के स्पीकर्स मिलते हैं। यू विल गेट 2 साउंड बार एज वेल एज 1 सेंटर स्पीकर, 1 सबवूफर, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स। ओके, तो ये आपका 12 स्पीकर्स का सेटअप हो गया। ठीक है। अब मैं साउंड बार बताता हूँ। साउंड बार इसकी यहाँ पे लगी हुई है भाई, यहाँ पे आप प्लेस्ड है। अच्छा, दिस वन इज साउंड बार। दिस इज द साउंड बार। शहजादा, हम इसको दिखाएंगे पूरा। ये साउंड बार हो गया, ये इसकी गाड़ी की साउंड बार है। यहाँ पे आपके 2 साउंड बार प्लेस्ड है भाई। ठीक है। दिस इज अ सेंटर स्पीकर। ठीक है। ओके, एज वेल एज आपका ये जो है, ये और वो ट्विटर्स हैं। ठीक है। चारों डोर्स पे स्पीकर्स, ठीक है। 2 ट्विटर आपके पीछे वाले डोर्स ठीक पे, है। एज वेल एज सबवूफर आपका पीछे डिक्की में। और मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 4 एयरबैग्स, 4 नहीं 6 एयरबैग्स। ब्रदर पूरी इस गाड़ी में। एयरबैग को 1 काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। दिस कार हैव 6 एयरबैग्स 6 एज वेल airbags। एज 1 एक्स्ट्रा दैट विल बी योर नी एयरबैग। ठीक है, ब्यूटीफुल। ये जो पूरा है ना सर, ये और थर्ड वाला सी पिलर पे जो लिखा है एयरबैग, ये 1 है। फॉर एग्जांपल ये 1 1 2 ठीक है। 3 आपकी सीट पे है, 4th उस साइड है सर। Very यहाँ nice। पे एयरबैग लिखा हुआ है ना। ठीक ये है। आपके ठीक है। पीछे एक बार दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। आ जाओ। यहाँ पे एयरबैग लिखा होगा आई गेस, कहीं पे ये लिखा हुआ है शायद। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये एयरबैग हो गया, मींस 4 एयरबैग मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है। 5th एयरबैग विल बी दिस। ठीक है। 6th आपका यहाँ पे होगा, यहाँ से खुलेगा एयरबैग। यहाँ देखो दोस्तों, एयरबैग लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल। तो मतलब ये गाड़ी बिल्कुल सेफ है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए।
ब्रदर ये गाड़ी आप देखोगे, आपने इसका क्रैश टेस्ट देखा होगा, बहुत कस्टमर्स आके ये कंप्लेन करते हैं यार इस गाड़ी में एडास है। ठीक है, एडास में क्या होता है, हमने ऑटोनोमस ब्रेकिंग ऑन कर रखी है, सामने वाली गाड़ी की वजह से हमारी गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट द रियर कार, है ना, पीछे से गाड़ी कोलिजन हो जाएगी। अब हमारा ये होता है कि सर ये आउट ऑफ इंडिया फीचर है, इंडिया में ये फीचर वैसे तो आपको पूरा निर्भर नहीं रहना चाहिए। एडास के फुल फॉर्म होती है, मेरे हिसाब से होती है एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम। हाँ, एडेप्टिव भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। ठीक है, ठीक है, हम इस पे पूरा निर्भर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ असिस्ट करेगा, इसके नाम में लिखा है कि असिस्ट है। ठीक है, तो सेफ्टी में टाटा है। और पीछे से ट्रक ने हिट करा था उस वीडियो में, अगर आप हो सके तो साइड पे लगा देना वो वीडियो। तो उस वीडियो में हिट करा था तो गाड़ी की बूट स्पेस यानी कि डिक्की का जो गेट है, टेल गेट, वो भी पूरा कोलाइड नहीं हुआ था। अच्छा। तो गाड़ी की सेफ्टी भाई बहुत अच्छी है, एंड टाटा जो है वो तो सेफ्टी ही इसी ने ही मशहूर करी है। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार, सफारी 5 स्टार, सियरा 5 स्टार। सर्विसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड कार्स हैं जी, आप समझ रहे हैं। इंसान इस गाड़ी को लेता है अपने कंफर्ट को, कन्वीनियंस को जस्टिफाई करने के लिए। भाई मैं 20 25 50 लाख खर्च रहा हूँ जी, तो मुझे ना एक मेंटल पीस चाहिए। अब जब हम यहाँ से गाड़ी लेके चले गए तो जब सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो वो भी चेरिश ही अपने पास ही सर्विस करवाता है हमारे वर्क स्टेशन। हमारा वर्क स्टेशन है जहांगीरपुरी में। ठीक है, ठीक है, आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा, आप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। एज वेल एज हमारा शोरूम है रोहिणी सेक्टर 10 क्राउन प्लाजा में, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम ध्रुव है, यू कैन टेक माय नेम एट द रिसेप्शन। तो आप मेरे से मिल सकते हैं फॉर ईवी, फॉर हैरियर सफारी पेट्रोल, हैरियर सफारी डीजल, एज वेल एज स्मॉल कार दैट विल बी पंच, टियागो, सब गाड़ियों के लिए आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, एंड बात करते हैं डॉल्बी एटमॉस पे हम थे भाई। प्लीज ठीक है, तो अगर मैं इसका एक बार डेमो देना चाहूंगा आपको डॉल्बी एटमॉस का, दिस इज माय फेवरेट फीचर भाई। ठीक है, तो इसका साउंड एक्सपीरियंस वैसे डोर बंद करके आएगा अगर हो सके तो। कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐसे ही सुना तो देता जब हूं मेरे भाई खरीद के ले जाएंगे तो डोर बंद क्या, शटर बंद करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये मेरे को ना सबसे प्यारी डिस्प्ले लगती है इसकी, डॉल्बी एटमॉस, कितना प्यारा डिस्प्ले है, वेरी नाइस। ये देखो भाई, इसमें ना 3 मतलब जैसे एमेज हो गया, इसमें 3 मोड्स मिलते हैं। एमेज, दिस इज योर लीफ, एंड दिस इज नेचर्स फ्यूरी। पर्सनली मेरा फेवरेट है भाई नेचर्स फ्यूरी। तो ये आप जब चलाते हैं ना, This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. थोड़ा कम ही रखते हैं। Powerful moving audio that transcends from channels पूरा 360 घूम रहा to है भाई। moving around you with pinpoint accuracy. पॉज करेंगे। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी शायद माइक में उतना अच्छे से आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली साउंड पता चल रहा है किस डायरेक्शन से आ रही है, किस मैग्नीट्यूड के साथ आ रही है। जब यहां से है तो यहां से, वहां से है तो वहां से। और मान लो मैं कोई मूवी देख रहा हूं, उसमें कातिल पीछे से आ रहा है तो गोली चलने की आवाज भी पीछे से आएगी। तो ये आपको एक सराउंड साउंड मिलती है। वेरी नाइस। बेसिकली भाई एक चीज की करेक्शन करना चाहूंगा, बताइए। इसमें जो है मूवी नहीं चलेगी, मूवी इसमें चलेगी आपकी। डन, वहां देख लेंगे यूट्यूब, हाँ क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा ड्राइवर को। ठीक है। तो टाटा ने ये सेफ्टी फीचर दे रखा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे रखा है। और ये स्क्रीन अभी इसलिए वर्किंग नहीं है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रही है गाड़ी। इसमें आप 60+ आर्केड एप्स चला सकते हैं। 60+ आप इसमें जो है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एनीथिंग यू कैन अपग्रेड। आयरा एप्लीकेशन है टाटा का एक, वो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसके बाद आपका ये जो थर्ड स्क्रीन है ये भी आपकी ऑन हो जाती है। उसमें आप 60+ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस गाड़ी को खरीदने में। अब आप मेरे परिवार को समझाइए, ये गाड़ी सबसे जो सस्ता वेरिएंट है, ईवी की ही बात करेंगे, नॉर्मल सेरा की नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे सस्ता मेरे ख्याल से बन रहा है ये वाला बेसिकली 63। हाँ, 2 बैटरी पैक आते हैं इसमें बेसिकली। हाँ, 63 किलोवाट एंड 75 किलोवाट। ठीक है, दोनों की रेंज बताइए भाई। 63 किलोवाट आपके अप्रोक्सीमेटली, मैं एक्चुअल फीडबैक बताऊंगा भाई, सिटी में जो आपका आएगा वो आएगा लगभग मान के चलो 400 450 के आसपास। 500 भी टच हो जाएगी गाड़ी आपकी, डिपेंड अपॉन हाउ यू आर ड्राइविंग। अगर आप बूस्ट मोड चलाते हैं या स्पोर्ट्स मोड ज्यादा चलाते हैं तो गाड़ी की रेंज आपकी 450 के आसपास आएगी, 480 के आसपास। वेरएज अगर आप 75 किलोवाट वाले लेते हैं, ये सेम बैटरी पैक हमारा हैरियर में भी आता है। तो ये बैटरी पैक के साथ अगर आप लेते हैं तो आपकी गाड़ी 550 580 ऐसे चलेगी, डिपेंड अपॉन हाउ यू आर ड्राइविंग। जैसे हम ब्रोशर की बात करें उसमें दिया 665 किलोमीटर, उस पर 665। अच्छा, लेकिन जो ऑन रोड चलेगी वो 550 500 की। भाई देखो हैरियर की भी इतनी आती है एक्चुअली। हाँ, सेम जो है बैटरी पैक। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, एसीएफसी का क्या मतलब है ब्रो? ये होता है भाई जी ऑल्टरनेट करेक्ट फास्ट चार्जर। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो चार्जर होता है ये हम घर पे लगाते हैं। दिस इज अ 7.2 किलोवाट का चार्जर। ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं आफ्टर पेइंग 50,000 एक्स्ट्रा। इसके 50,000 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि आप देखेंगे एसीएफसी में हर वेरिएंट से 50,000 रुपए ज्यादा है। अब मुझे बताइए, एक नॉर्मल चार्जर में और एसीएफसी में
टाइम में कितना फर्क आ जाता है कि भाई इतने टाइम में इतनी बेसिकली भाई देखो, जो नॉर्मल चार्जर होता है वो अपना 15 एम्पियर के प्लग में लगता है, तो उसमें आपकी जो चार्जिंग आती है, अगर आप 75 किलोवाट वाला लेते हैं तो आपकी चार्जिंग करेगा लगभग 16 से 17 घंटे भाई, क्योंकि वो छोटा प्लग। नॉर्मल वाले में 16 से 17 घंटे लेगा। दैट इज अ पोर्टेबल चार्जर, फुल चार्ज होने में। फुल चार्ज 0 to 100 बता रहा हूँ ये मैं आपको। ठीक है। वेयर अगर आप 7.2 किलोवाट जो कि टाटा का आता है, अगर आप वो वाला चार्जर लेते हैं तो वो आप ACFC वो आपका लगभग चार्ज कर देगा 10 से 12 घंटे, 10 घंटे मान के चलो भाई। अच्छा, मतलब 10 घंटे मुझे गाड़ी रात को चार्जिंग में लगानी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये है भाई, देखो ईवी वो प्रेफर करता है। पर्सनली मैं जो कस्टमर्स को बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि सेकेंडरी कार के लिए यू कैन परचेज ईवी बट नॉट फॉर प्राइमरी व्हीकल। एग्री ऑन दैट, है ना, बिकॉज इमरजेंसी का भी बता के नहीं आती भाई, तो इमरजेंसी में अगर आपकी 1% गाड़ी चार्ज ना हो तो उस केस में आप फंस जाएंगे। लेकिन एक चीज मेरे को इसमें अच्छी लगी दोस्तों, इसमें एक मोड आता है जिसमें 235 या 240 किलोमीटर की रेंज आपको सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में ही मिल जाती है। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सियरा ऑल व्हील ड्राइव, जिसमें आपको मैंने बताया 2 मोटर्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं, आओ यहाँ आओ, इधर देखो, ये काम की चीज है। सियरा ईवी प्योर 63 जो आती है 63 वॉट किलोवाट में, जी भाई, ठीक है, नॉर्मल चार्जिंग के साथ। ये स्टार्ट होती है 19,89,631 रुपीज से, ठीक है। हाँ जी। और इसी का जो एम्पावर्ड वेरिएंट है वो आता है 24,04,033 रुपए का। जी। अच्छा, इसमें प्योर और इसमें एम्पावर्ड का क्या मतलब है? क्या ये जो एम्पावर्ड है ये भी डबल मोटर वाली हो गई? नहीं भाई जी, ये जो एम्पावर्ड है ये आपकी नॉर्मल ही है। आप देखेंगे यहाँ पे एक बार अगर फोकस करें तो यहाँ पे AWD लिखा हुआ है भैया, तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। दैट मींस दिस कम्स विद ओनली 2 वेरिएंट्स, एम्पावर्ड ऑल व्हील ड्राइव विद 75, ठीक है, एंड एम्पावर्ड 75 ACFC। इसमें सिर्फ एम्पावर्ड में ही आएगा। बेसिकली 3 वेरिएंट्स है, मैं समझ पा रहा हूँ, प्योर, एडवेंचर और एम्पावर्ड। और एम्पावर्ड में आपको 75 किलोवाट भी मिलता है और AWD भी मिल जाता है। AWD भी मिलता है। अच्छा, और बात की जाए अगर सियरा 75 किलोवाट में, तो इसमें 2 ही वेरिएंट आते हैं, एडवेंचर और एम्पावर्ड। ब्यूटीफुल जी। और अगर हम नॉर्मल 63 में बात करें तो वहां पे आपको प्योर भी मिल जाता है जी। ये गाड़ी स्टार्ट होती है दोस्तों 19 लाख अराउंड 90,000 से, ठीक है, और कंपनी के लिए अराउंड 87 से, ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिल गया उनको। और जाती है टोटल ये, अगर टॉप मॉडल की मैं बात करूं, 27,86,320, 27,86,320 रुपीज तक। जी बड़े भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक काम करो, आप इसकी फोटो खींच लो दोस्तों, इसकी फोटो लो। अब डिसाइड करो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो। मैंने आपको लगभग सारे फीचर्स बता दिए, ACFC भी बता दी है, एम्पावर्ड भी बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपने आना है चेरिश। कौन सा होटल है ऊपर? क्राउन प्लाजा। क्राउन प्लाजा, क्राउन प्लाजा, यहाँ पे आपको बाहर दिख जाएगा, मेट्रो स्टेशन है रिठाला और उस तरफ पड़ता है रोहिणी वेस्ट। यहाँ पे आना है और आते ही क्या बोलना है, ध्रुव कहाँ है, और बोलेंगे क्या, गौरव सेठी परिवार से आए हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ध्रुव कोई भी गाड़ी जाए तो ऐसी जाए कि मतलब मजा आ जाए। पक्का भाई, ठीक है ना। और गाड़ी तो चलो अच्छी दे देंगे, वो तो टाटा के प्लान में होती है, सर्विस आपने सबसे बेहतरीन देनी है। डन। इसी के साथ दोस्तों लेता हूं आपसे इजाजत। उम्मीद करता हूं आपके घर में एक प्यारी सी गाड़ी आए और इसी मौसम में आए, और फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।